जब सरकार से इंसाफ न मिले, नेता सिर्फ वादे करे, पुलिस संवेदना की जगह ताने मारे, तो एक मां क्या करती? यही मजबूरी थी जिसने अश्विनी सोनवानी को फिनाइल पीने पर मजबूर कर दिया। तो नमस्ते, मैं सोनी। अश्विनी कहती हैं कि मैं रोज बच्चों को समझाती हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, पढ़ाई करो, लेकिन अंदर से मैं जानती हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। 20 अगस्त को जब विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर रायपुर पहुंची, तब डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आधी रात को इन्हें जानवरों की तरह उठाकर घटनास्थल फेंक दिया। अश्विनी बताती हैं कि महिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि पति की मौत किस्मत थी, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। जब संवेदना की जगह ये शब्द सुनने को मिले तो दिल पर क्या बीती होगी। इस अपमान और हताशा के बीच अश्विनी वही फिनाइल पी ली। 2 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। आज भी गले में जलन है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन हिम्मत टूटी नहीं है। वो कहती हैं, हमने बहुत इंतजार किया है, अब सरकार को नौकरी देनी होगी, ये हमारा हक है। उनकी बेटी ज्योति की आंखों में दर्द साफ झलकता है। वो कहती हैं, घर में बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मम्मी हमेशा कहती है कि नौकरी मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तक सिर्फ वादे ही मिले हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकारें सिर्फ चुनाव के वक्त वादा करने के लिए हैं? क्योंकि 307 दिनों से धरने पर बैठी महिलाएं अब भी नौकरी के इंतजार में हैं। और क्या पुलिस का बर्ताव वाकई इंसानियत कहलाएगा? कांग्रेस कहती है कि सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है और प्रदेश राम भरोसे चल रहा है। वहीं बीजेपी कहती है कि 27 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और बाकी को जल्द मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि आंदोलन सालों से जारी है और समाधान आज भी अधूरा है। ये सिर्फ अश्विनी सोनवानी की कहानी नहीं है, ये उन सैकड़ों विधवा महिलाओं और बच्चों की है जो अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।